इस बार होली के रंग में भंग डालेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। लेकिन इसी बीच 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। फिर इसी महीने 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन भी होगा और सूर्य ग्रहण भी रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं इस चंद्र ग्रहण के बारे में A to Z जानकारी पड़ेगा। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए होली के त्योहार के मौके पर। और न सिर्फ चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा बल्कि इस बार होलिका दहन पर सुबह से लेकर रात तक भद्रा का साया भी रहेगा। और अभी होलाष्टक भी लगे हुए हैं, तो इस दौरान कोई शुभ कार्य भी नहीं किए जाते हैं। और इस बार होलिका दहन के दिन 13 तारीख को दिन भर भद्रा का साया रहने के चलते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भी रात में 11:30 बजे बाद बताया जा रहा है, क्योंकि भद्रा काल की समाप्ति के पश्चात ही होलिका दहन होगा रात में 11:28 बाद। फिर अगले दिन रंगों का पर्व धुलंडी खेली जाएगी, लेकिन धुलंडी पर चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो 14 तारीख को पूरे दिन भर धर्म कर्म पूजा पाठ के काम तो हो सकेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इस साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वैसे जनरली चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, लेकिन ये ग्रहण पूर्ण ग्रहण के रूप में भारत में दिखाई नहीं देगा। इस कारण हमारे देश में तो इसका सूतक काल का प्रभाव भी नहीं होगा, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण का सूतक लगा होता है तो उस दरमियान मंदिरों में पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं, मंदिर वगैरह भी बंद रहते हैं। फिर ग्रहण खत्म होने के बाद ही सूतक खत्म होता है, फिर मंदिरों का शुद्धिकरण होता है और फिर जाकर पूजा पाठ धर्म कर्म आदि कार्य किए जाते हैं। लेकिन इस बार ये राहत की बात है कि 14 मार्च का ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने से यहाँ सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। इस वजह से पूरे दिन भर धर्म कर्म पूजा पाठ दान धर्म आदि से जुड़े शुभ काम किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए दोस्तों, तो चंद्र ग्रहण एक तरह की खगोलीय घटना है, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के साथ चलते हैं और पृथ्वी सूर्य और चंद्र ये तीनों ग्रह जब एक ही सीधी लाइन में आ जाते हैं, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, तब उस खगोलीय घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर ही होता है। ऐसे में आपको कुछ खास बातें इस बार ध्यान रखनी चाहिए। 14 मार्च होली पर चंद्र ग्रहण रहेगा। इस साल होलिका दहन 13 मार्च की रात को होगा और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। ये चंद्र ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अमेरिका, वेस्ट यूरोप, पैसिफिक और वेस्ट अफ्रीका में दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार अगर चंद्र ग्रहण के समय की बात करें तो सुबह 10:39 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा। फिर दोस्तों इस चंद्र ग्रहण के बाद इसी महीने 29 मार्च को चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो चैत्र अमावस्या से जुड़े भी सभी धर्म कर्म पूरे दिन किए जा सकेंगे। और ये आने वाला सूर्य ग्रहण भी नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ रूस में दिखाई देगा। और 30 मार्च से ही हिंदी पंचांग का नव संवत भी शुरू हो जाएगा। 2082 विक्रम संवत 2082 की शुरुआत होगी और इसी दिन से गुड़ी पड़वा भी मनाया जाएगा और चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होगी। और दोस्तों हर साल चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। इस बार विक्रम संवत 2082 शुरू होगा, जो अभी 2081 चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। ये विक्रम संवत की शुरुआत मध्य प्रदेश उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी, इसलिए उनके नाम पर इस संवत को विक्रम संवत कहा जाता है। जैसे अभी अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से 2025 चल रहा है, हिंदी नववर्ष के हिसाब से अब 2082 शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ खास बातें हो गई। अब देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया चंद्र ग्रहण लग रहा है इस बार होली पर, तो चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय, धार्मिक और वैज्ञानिक तरीके से कई महत्व होता है। भले ही ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। तो फटाफट से देख लीजिए चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता उस दौरान तक किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बार तो सूतक काल नहीं होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर से बाहर ना निकलें और चंद्र ग्रहण को देखे भी नहीं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान दान पुण्य का विशेष ध्यान रखें, जरूर करने चाहिए। और ग्रहण शुरू होने से पहले ही तुलसी के पत्ते आपके घर के खाने पीने की चीजों में, पानी की टंकी में, इनमें अवश्य डाल दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण के समय बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आपको अपने पूरे घर में गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए। बाकी चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के इस बीज मंत्र का 1 या 5 बार अवश्य जाप करें। मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। तो ये तो बातें हो गई चंद्र ग्रहण से जुड़ी। और बाकी दोस्तों अभी होलाष्टक चल रहे हैं। 7 मार्च से होलाष्टक शुरू हो चुके हैं। 14 मार्च से होली के बाद खर मास की शुरुआत हो जाएगी। तो फिर आगे आने वाले अगले महीने 13 अप्रैल तक कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह, शादी, सगाई, मंगनी जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इनके लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहेंगे। फिर 13 अप्रैल के बाद ही वापस इन शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया होलिका दहन वाले दिन भद्रा का साया रहेगा। 13 मार्च को सुबह करीब 10:20 से ही भद्रा शुरू हो जाएगी, जो कि रात में 11:30 तक 11:30 बजे तक भद्रा रहेगी। और भद्रा के समय होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इस कारण इस बार होलिका दहन भी 13 मार्च की रात में 11:30 बजे बाद ही करना ज्यादा शुभ रहेगा। फिर दूसरे दिन 14 मार्च से रंग वाली होली रहेगी और इसके साथ ही खरमास शुरू हो जाएगी।